महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। समझौते के अनुसार शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी कुछ सीटों पर आखिरी फैसला बाकी है। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। इंडिया टुडे से जुड़े अखिलेश नागरी की रिपोर्ट के मुताबिक सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि हमने तय किया है कि कांग्रेस, शरद पवार की NCP और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 18 सीटों पर हम समाजवादी पार्टी सहित अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे और कल तक इस पर आखिरी फैसला लेंगे। हम महाविकास अघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी कहा कि MVA गठबंधन आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत हो गया है। उन्होंने बताया कि हम सब यहाँ एक साथ हैं। पिछली बैठक में शरद पवार ने हमें मीडिया के सामने जाकर MVA के सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा करने का निर्देश दिया था। राउत के अनुसार MVA की योजना सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। उन्होंने कहा कि बाकी सीटों पर चर्चा आगे होगी। नेताओं के बयान के बावजूद अभी साफ नहीं हो पाया है कि बाकी सीटों पर बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि 85-85 सीटों के हिसाब से देखें तो अभी ये 255 होती हैं और 18 सीटें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को अगर दी जाएंगी तो भी 15 सीटें बचती हैं। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 10 सीटों पर छोटी पार्टियों को शामिल किया जाएगा। बाकी बची 23 सीटों पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। इन चीज़ों को लेकर चर्चा अभी जारी है। सूत्रों के अनुसार विदर्भ और मुंबई क्षेत्र की कई सीटों पर गठबंधन में असहमति है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने विधानसभा चुनाव के लिए 65 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में सबसे बड़ा नाम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का है। आदित्य मुंबई के वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी वे इसी सीट से विधायक हैं। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद MVA गठबंधन सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को हराने की उम्मीद कर रहा है। महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की NCP शामिल है। लोकसभा चुनाव में MVA ने 30 सीटें जीती थीं, वहीं महायुति गठबंधन के पाले में 17 सीटें आई थीं। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 13 सीटें जीती थीं, जबकि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटें अपने नाम की। आपके लिए यह खबर लिखी थी मेरे साथी प्रशांत ने। कैमरे के पीछे हैं आलोक। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना, और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय iTill in association with Chanakya, Bihar Tourism and Sudha.